एक गांव में एक मुर्गी चोर था। गांव की हर मुर्गी चुरा चुरा कर खाता था। रात में मुर्गी चुरा कर खाया करता था और सुबह उसका मुर्गी चुराया हुआ पता ही नहीं लगता था। रोज़ का मुर्गी पकड़ना, काटना, खाना उसका काम ही बन गया था। लेकिन रोज़ की फरियाद, मेरी मुर्गी गई, मेरा मुर्गा गया, ऐसी फरियाद गांव के मुखिया और सरपंच के पास जाती थी। गांव के मुखिया और सरपंच बहुत तंग हुए थे। हर एक आता था, मेरी मुर्गी गई, मेरी मुर्गा गया, यही कहता था। गांव वालों की बातें सुनकर गांव के सरपंच और मुखिया बड़े तंग हुए थे। कोशिश तो बहुत उन्होंने की, लेकिन चोर का पता नहीं लगा, चोर नहीं मिला। एक दिन दूर गांव से नौजवान कोई युवक आया और मुखिया को कहने लगा, मुखिया जी मुझे काम पे रख लो, आपका बड़ा उपकार होगा। मुखिया ने कहा, ठीक है, रख लेता हूँ। आज से तुम मेरे घर के काम धाम संभालो। ये कहकर उसको काम पे रख दिया। रोज़ की हरकतें यही चलने लगी, मेरी मुर्गी गई, मेरी मुर्गा गया, ऐसी फरियादें मुखिया के घर आने लगी। मुखिया बड़ा बेचैन और परेशान हुआ। सरपंच भी बड़ा बेचैन ही था। उस नौजवान युवक ने, नौकर ने मुखिया से कहा, मालिक आप इतने बड़े उदास क्यों हैं? तो उसने सारी बात बताई। कोई गांव में मुर्गियां खाने वाला चोर है हमारे। रोज़ की हर एक घर की मुर्गियां एक दो मुर्गियां चले जा रही है और वो सुबह आकर मुझे परेशान और तंग कर रहे हैं। मैं कहाँ से उस चोर को पकड़ूं? मैंने कोशिश भी की, लेकिन चोर का पता नहीं लग रहा है। बात समझ नहीं आ रही है, क्या होगा? तो उस नौकर ने कहा, मुखिया जी एक काम करो, आप कल सुबह एक स्पीकर लेकर पूरे गांव में ऐलान करो। कोई भी गांव का आदमी, गरीब हो या अमीर हो, मजदूर हो, काम धंधे पे जाना बंद। कल पंचायत बैठेगी, पंचायत में न्याय होगा। जो भी चोर पकड़ा जाएगा उसको दंड के भागी किया जाएगा, ये कह दो। तो मुखिया ने बात मान ली। एक बड़ा स्पीकर, सुबह उठते ही स्पीकर लाया गया और उस स्पीकर से सारे गांव में ऐलान किया गया, गांव का कोई भी सदस्य, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, आज काम पे नहीं जाना। आज बहुत बड़ी पंचायत बैठने वाली है। जो मुर्गी चोर है उसको पकड़ना है, दंड के भागी करना है। ऐसा ऐलान होते ही गांव में हलचल मची। गांव का कोई आदमी बाहर नहीं गया। जितने गांव के लोग थे वो सुबह एक जगह पे जम गए और लाइन लगा के ठहर गए। लाइन में कतार के कतार लोग थे। तो सबसे पहले मुखिया का नौकर सब लोगों के आगे खड़ा हुआ। उसने एक ही बात कही, वारे मुर्गी चोर, भाई मुर्गी तो तूने कल चुरा के खाई तो खाई, मगर खाने में तुझे मज़ा आया होगा, लेकिन मुर्गी खाकर भी
मुर्गी का सालन अपने मुझ पे लगा के आया है। वो घर में साफ सुफ करके पूछ के आना था। इतना बात सुनते ही जो असली चोर था, मुर्गी चुराने वाला, उतने महफिल में अपने मुँह से पूछ ली, जेब से रुमाल निकाला, अपने मुँहों पे रुमाल घुमाया तो इस मुखिया के नौकर ने देखा, सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ा। मुखिया जी, मालिक यही है चोर, दूसरा कोई नहीं। इसको कठोर से कठोर सज़ा दो। जब उसको पकड़ा गया, पूछताछ होने लगी, मारपीट होने लगी, तो उसने साफ साफ कह दिया, मुर्गी मैं ही चुराता था। हर एक घर की मुर्गी चुरा कर रोज़ का रोज़ खाया करता था। लेकिन आज इस नौजवान युवक आपके नौकर ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। बात सच है, जो सज़ा देना है थोड़ी कम दे दो बोल के मुखिया के सामने गड़गड़ने लगा, पैर पड़ने लगा। मुखिया ने कहा, जिसकी मुर्गी खाया है उसका फर्जाना भरना पड़ेगा, तेरे को जुर्माना भरना पड़ेगा। ये कहकर जिनके मुर्गियाँ गए थे उनके पैसे उनको लौटा दिए उसके हाथ से, और उसका सर मुंडवाया, एक गधे पे बिठाकर सारा गांव घुमाया। फिर मुखिया ने कहा, आज से ऐसा चोरी का काम करेगा तो हमारे गांव में रहना तेरे लिए नामुमकिन होगा। गांव में रहना है तो सज्जन आदमी और अच्छा इंसान बन के जीना। ये कहकर मुखिया ने धमकाने पर, आज से ऐसी गलती मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरा काम मानो मुखिया जी। ये कहकर सबके सामने उसने हाथ जोड़े। फिर अच्छा इंसान बनकर मुर्गी चुराना बंद कर अपने परिवार के साथ मेहनत मजदूरी करके खाने लगा। ऐसी बात हुई थी। अगर मेरे अजीज़ दोस्तों कहानी पसंद आई तो शेयर अवश्य करो। धन्यवाद।